हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सुप्रीम गॉड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जाके उसको देखना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप चैनल पे जाके डायरेक्टली देख भी सकते हो हमारे। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम क्वीन फेंग को देखते, जो वहाँ पे सिन यून को कहने लगता है, वैसे तुम यहाँ पे हमारे मैरिज के सर्टिफिकेट को लेने के लिए आई थी ना, जिसमें कि हमारे मैरिज का एग्रीमेंट हुआ था, तो फिर क्यों ना तुम इसे वापस ले जाओ। अब इसकी बातें सुन के वहाँ पे सिन यून कहने लगती है, क्या तुम सच में इस मैरिज प्रपोजल के सर्टिफिकेट को वापस करना चाहते हो? दूसरी तरफ क्वीन फेंग कहने लगता है, हाँ तुम इसे ले सकते हो, वैसे भी इससे कोई लेना देना नहीं अब मेरा। वहीं पे दूसरी तरफ बाहर के लोग छिप छिप कर ये सब कुछ देख रहे थे। उनमें से एक बंदा कहने लगता है, क्या सच में क्वीन फैमिली का यंग मास्टर क्वीन फेंग सेन फैमिली को मैरिज सर्टिफिकेट वापस कर देंगे? अब ये सब कुछ बातें सुन के दूसरे लोग भी ध्यान से उन दोनों को देख रहे थे। वहीं पे क्वीन निंग कहने लगते हैं, ग्रैंडपा क्या सच में ब्रदर क्वीन फेंग इस मैरिज सर्टिफिकेट को वापस करने वाले हैं? तो गाइस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये ओल्ड मैन क्वीन फेंग का ग्रैंडफादर है, ना कि उसका फादर। वहीं पे दूसरी तरफ हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जो कि छुप के ये सब कुछ देख रहे थे। तो इनको देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई नेबर हो। हमारे यहाँ पे भी होता है ना, अगर किसी के घर में कलेश हो या कुछ भी हो तो नेबर आ जाते हैं देखने के लिए, तो ये लोग ऐसे ही हैं। दूसरी तरफ उन्हीं में से एक बंदा कहने लगता है, मुझे सब कुछ समझ में आ गया, इसका मतलब मास्टर क्वीन फेंग के अंदर मिस सिन यून के लिए अभी भी फीलिंग है, क्योंकि वो सिन यून के खुशी के लिए उस मैरिज सर्टिफिकेट को भी वापस देने के लिए तैयार हो गए। अब उनकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वो सिन यून सोचने लगती है, क्या सच में क्वीन फेंग के अंदर मेरे लिए इतनी फिक्र है? ये सब कुछ सोचते हुए उसे भी थोड़ा बहुत बुरा लग रहा था। और हम देखते उस सर्टिफिकेट को लेने के लिए वो अपने हाथ को बढ़ाती है, बट एकदम से हम देखते क्वीन फेंग उस सर्टिफिकेट को पीछे करते हुए कहने लगता है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो मुझे 5,000 युआन देने होंगे। उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिन यून कहने लगते, क्या तुम्हें मैरिज सर्टिफिकेट के बदले में पैसे चाहिए? वहीं पे दूसरी तरफ वो लोग जो कि नजर रखे हुए थे वो भी नीचे गिर जाते हैं। वो बंदा कहने लगता है, क्या यहाँ पे मास्टर क्वीन फेंग पागल हो गए हैं? वो यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट को सोल्ड कर रहे हैं। वहीं पे दूसरी तरफ क्वीन फेंग कहने लगता है, क्या अब यहाँ पे मिस सिन यून इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो 5,000 युआन में इस सर्टिफिकेट को खरीद ले? उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे सिन यून सोचने लगते, इतने छोटे से अमाउंट के बारे में मैं नहीं सोचती। और हम देखते वो कहने लगती है, मैं तुम्हें 5,000 नहीं 10,000 युआन देती हूँ। इतना कहते हुए वो क्वीन फेंग को 10,000 युआन दे देती है, जिसको वहाँ पे क्वीन फेंग पकड़ते हुए उसको मैरिज सर्टिफिकेट दे देता है, जिसको लेकर वहाँ पे सिन यून जा रही थी। वो सोचने लगते है, वैसे भी जैसे भी हो आज का गोल पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। मैं इस जगह पे मैरिज सर्टिफिकेट को लेने के लिए ही आई थी, जो कि मुझे मिल गया। और रही बात क्वीन फेंग की, इससे तो मैं बाद में निपटूंगी। इतना कहते हुए वो वहाँ से जा रही थी, बट हम देखते क्वीन फेंग स्माइल देते हुए उसे फिर से बीच में रोक देता है। और वो कहने लगता है, वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरे पास में दूसरे मैरिज सर्टिफिकेट्स भी हैं। तुम्हें तो पता होगा हम जब 3 मंथ के थे तो 3 मंथ से ही हमारी शादी को फिक्स किया गया था। जब 5 साल के थे हम, जब मैं 8 साल का था, तब भी हमने बहुत ज्यादा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था, मतलब कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट किया था। इतना ही नहीं, मेरे पास में तो बहुत सारे हैं। देखो उसकी बातें सुन के सब लोग वहाँ पे शॉक हो गए थे। और हम देखते वहीं पे उसके ग्रैंडपा कहने लगते हैं, पता नहीं ये क्या कर रहा है। बट हम देखते क्वीन निंग तो वहाँ पे हंसने लगी थी ये सब कुछ देखकर। क्वीन फेंग कहने लगता है, ये सारे सर्टिफिकेट जोड़ के 1,50,000 युआन होते हैं। उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिन यून गुस्सा होते हुए आगे बढ़ के उस सर्टिफिकेट को लेने की कोशिश करती है। बट हम देखते क्वीन फेंग कहने लगता है, इतना आसान नहीं है, वैसे ठीक है तुम मेरे अच्छे दोस्त हो तो मैं तुम्हें 15% डिस्काउंट दे देता हूँ। और वो कहने लगता है, ठीक है तुम्हें 1.5 लाख युआन देने की जरूरत नहीं, तुम बस मुझे 1 लाख युआन दे दो, चलेगा ना? उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिन यून बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी। बट हम देखते वो अपने गुस्से को शांत करते हुए 1 लाख युआन दे देती है। और वो उन सारे सर्टिफिकेट को लेते हुए जाने लगती है, जहाँ पे फिर से क्वीन फेंग उसे रोकते हुए कहने लगता है, मेरे पास में एक और रह गया, मैं तो भूल गया ये देना। उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिन यून गुस्सा हो रही थी, बट वहाँ पे क्वीन फेंग कहने लगता है, ये तुम्हारे लिए फ्री है। इतना कहते हुए वो वहाँ पे उसे सिन यून की तरफ फेंकता है, जहाँ पे सिन यून उसे पकड़ती है। और हम देखते क्वीन फेंग गुस्से में कहने लगता है, आज के बाद में मैं तुम्हें नहीं जानता तुम कौन हो, और याद रखना तुम जैसी औरत का हमारी क्वीन फैमिली में जरूरत नहीं। वैसे भी तुमसे शादी ना करके मैंने अच्छा डिसीजन लिया, तुम जैसी औरतों का हमारे क्वीन फैमिली में कोई भी जगह नहीं है। और याद रखना यहाँ पे पैर भी मत रखना। उसकी बातें सुन के वहाँ
वहाँ पे सिन्यून को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो वहाँ पे अपने ब्लड सोल का यूज करते हुए क्वीन फेंग के ऊपर अटैक कर देती है। बट हम देखते क्वीन फेंग उसके सारे ब्लडी सोल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा था और हम देखते वो नजदीक जाके उसके पेट में एक मुक्का मारते हुए उसे पीछे करते हुए उसके पेंडेंट को निकाल लेता है। अब सिन्यून की ऐसी हालत देख के वहाँ पे लोग बातें करने लगते हैं। ऐसा लग रहा है क्वीन फेंग ने इसे निकाल दिया और वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, जिसको देख के सिन्यून को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहने लगते क्वीन फेंग याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और वो वहां से जाने लगी थी। दूसरी तरफ क्वीन फेंग उस पेंडेंट को डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लगता है इसी पेंडेंट की वजह से ये सब कुछ हुआ है, मुझे इसके ओरिजिन के बारे में पता करना होगा क्योंकि इसके अंदर एक इविल टेक्निक है। तभी हम देखते वो घुटनों के बल नीचे बैठ गया। तब वो कहने लगता है ये बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है, इतने ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो गया। तभी हम देखते वहाँ पे क्वीन निंग और उसके ग्रैंडपा आ गए थे। क्वीन फेंग कहने लगता है ग्रैंडपा मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा रिकवर हो गया है पहले से, तो अब मैं यहाँ पे कल्टीवेट कर पाता हूँ और वैसे भी मुझे थोड़ा रेस्ट करना होगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गया। और यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम क्वीन फेंग को देखते जो सोचने लगता है क्वीन फैमिली के रिसोर्सेज काफी नहीं है मेरे लिए ताकि मैं अच्छी तरीके से कल्टीवेट कर पाऊँ। इतना सोचते हुए वो वहाँ पे फर्नेस निकाल के कुछ एलेक्जर को पूरी तरीके से रिफाइन करने लगा था। वो कहने लगता है अच्छा हुआ मुझे ये सारी रेसिपी अभी भी याद है, इन सबको बनाने के बाद में मैं अक्सन हाउस में जाके इन्हें सेल भी कर सकता हूँ और वहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा चीजें भी मिल सकती हैं जिसकी वजह से मैं अच्छी तरीके से ब्रेक थ्रू भी कर पाऊंगा और अपने कल्टीवेशन रिलम को भी बढ़ा पाऊंगा। इतना कहते हुए हम देख के वो वहाँ पे अपने उन एलेक्सर्स को पूरी तरीके से रिफाइन करने लगता है और कुछ टाइम के मेहनत के बाद में वो उन सारे एलेक्सर्स को पूरी तरीके से रिफाइन कर लेता है और वो उन्हें बोतलों में बंद करके डायरेक्टली यहाँ से ऑक्शन हाउस की तरफ चला गया था, जहाँ पे वो कहने लगता है क्वीन जिंग पवेलियन जो कि पूरे एम्पायर का सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होने वाली जगह है, तो इस जगह पे मुझे इसके अच्छे प्राइस मिल सकते हैं, इवन की कुछ कल्टीवेशन रिसोर्सेज भी मैं एक्सचेंज भी कर पाऊंगा। ये सब कुछ सोचते हुए वो वहाँ पे पवेलियन के अंदर चिल्लाते हुए कहने लगता है इस पवेलियन का शॉपकीपर मतलब कि मैनेजर कौन है, मेरे पास में कुछ लिक्विड्स हैं जो डायरेक्टली वॉरियर को ब्रेक थ्रू करने में हेल्प कर सकते हैं, तो मैं इन्हें यहाँ पे सेल करना चाहता हूँ। उसकी बातें सुन के वहाँ पे लोग बातें करने लगते हैं, क्या सच में ऐसा हो सकता है, जरूर तुम यहाँ पे झूठ बोल रहे हो। वहीं पे दूसरी तरफ हम एक बंदे को देख के जो सोचने लगता है इसकी इतनी हिम्मत ये डायरेक्टली क्वीन जिन पवेलियन में आके ऐसे खुले आम लोगों के साथ में फ्रॉड करे। इतना कहते हुए हम देखते वो बंदा वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए क्वीन फेंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है और वो अटैक डायरेक्टली क्वीन फेंग की तरफ बढ़ने लगता है और उसे लगने ही वाला था। तो गाइस इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना ताकि लेटेस्ट एपिसोड के ऐसे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले।